जब हमसे कोई अनजान व्यक्ति बात करता है और अपने बारे में बताता है या कुछ ऐसी बातें करता है जिससे शायद मन में शक पैदा हो जाता है, कभी कभी होता है कि नहीं। और शक या संदेह पैदा होने के बाद हम कोशिश करते हैं कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है या बोल रही है कहाँ तक सही है, क्या ये विश्वास योग्य है जो बातें ये कर रहा है या हमसे बात शेयर कर रहा है। खैर, ये तो हुई मनुष्यों की बात, और ये प्राकृतिक रूप से हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर संदेह करता है, शक पैदा करता है। हो सकता है अगर सगे रिलेटिव्स हों तो शायद उतना संदेह ना हो, लेकिन जनरली हो जाता है। अगर हम यही बात और यही सिद्धांत यदि बाइबल की ओर लगाएं, परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, तो ये कहाँ तक सही? क्या हम परमेश्वर के वचन को संदेहपूर्ण दृष्टि से देखें? ये प्रश्न है। कभी कभी शायद जब आप अकेले होते हैं या सोचते हैं बाइबल के बारे में, परमेश्वर के बारे में जिसको आपने कभी देखा नहीं, मैंने नहीं देखा, और हम उस पर विश्वास करते हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर शायद नहीं आ रहा है या कुछ ऐसी बात होती है, तो कभी कभी शायद संदेह होने लगता है, यार क्या ये सही है, कहाँ तक सही है, क्यों ऐसा हो रहा है, और डाउट आने लगता है। खैर, आज मैं आपके सामने इसी से संबंधित 3-4 व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा जो परमेश्वर के वचन को पूरे विश्वास से नहीं लिया शुरू में, लेकिन बाद में उन्होंने पूर्ण विश्वास किया। अब लीजिए ना, पहला उदाहरण मैं आपके लिए देना मांगता हूं, और वो है इब्राहिम के बारे में। अब इब्राहिम तो बहुत वर्ष का हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, उसके कोई संतान नहीं थी। दोनों इब्राहिम और सारा जो थे बिना संतान के थे, और एक दिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा इब्राहिम को विजिट करते हैं और कहते हैं कि भाई तेरे एक पुत्र होगा। अब बताइए, 190 साल का व्यक्ति जो है इतना बूढ़ा होकर के कैसे एक पुत्र को उत्पन्न कर सकता? मतलब ये सोचने वाली बात है। अगर हम आजकल के ज़माने में सोचें तो ये सोचने वाली बात है भाई, ये 90 साल का 100 साल का बुढ़ा व्यक्ति यदि उसके पुत्र होता है तो अजीब सा लगता है कि नहीं? संदेह होता है, क्या ये सही है? खैर, अब्राहम जो था वो भी मनुष्य ही था और उसने भी संदेह किया। जरा देख लेते हैं परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और 17 से 19 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? ये संदेह वाली बात आ गई जब उन परमेश्वर के लोगों ने कहा कि भाई तेरे पुत्र होगा और तू बड़ा खुश हाल होगा इसकी वजह से। तो वो हंसने लगा, डाउट किया, उसने संदेह किया परमेश्वर के वचन पर। तो 18 पद, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके बाद उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम जो था वो संशय करने लगा, संदेह करने लगा कि यार ये कैसे हो सकता है। खैर, परमेश्वर का वचन है तो वो अपने टाइम में पूरा करेगा। अब उसकी वाइफ को जब ये पता पड़ा कि भाई सारा तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा तो वो भी बहुत जोर से हंसने लगी। बोला, क्या बात कर रहे हैं हम? आइए हम पढ़ लेते हैं 18वां अध्याय, उसी का उत्पत्ति का 18वां अध्याय और 12 पद से 14 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं 11 पद से पढ़ूंगा। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है,
तो क्या मुझे ये सुख मिलेगा, ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियमित समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। और फिर उसने 15वां पद में लिखा हुआ, तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। और उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। और वे वहां से चले गए जो परमेश्वर के लोग थे। तो यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि दोनों अब्राहम और सारा, ये स्वाभाविक है, हम उनको ब्लेम नहीं करते हैं। अगर हम मनुष्य जाति कोई होता तो हम भी हंसते, मतलब सुनकर के हंसते भाई कि 100 साल का अब्राहम और 90 साल की सारा, उसके एक पुत्र होगा। लेकिन यहां पर एक बात नोट करने वाली है, वो ये है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? यहां पर यही शब्द आया है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। 14 पद, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कोई भी काम कठिन नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि ये पत्थर चिल्ला उठे, इन पत्थरों से भी आवाज आएंगी। वो परमेश्वर जो मुर्दों को जिला सकता है, वो परमेश्वर जो कोई भी चीज नहीं वहां से हर चीज की सृष्टि करता है, बोलने की जरूरत है और वो हो जाता है, जो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय में। तो क्या ये छोटी सी चीज उसके लिए असंभव है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें समझना है, ये प्रियो आपको और मुझे समझना है कि ये शक जो आता है, संदेह आता है, एक स्वाभाविक रूप से, मैं नहीं सोचता हूं कि इतना बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने लोगों से यही एक्सपेक्ट करता है, अपेक्षा करता है कि उसके लोग जीवित विश्वास के साथ उस पर विश्वास करें। और बाद में हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अब्राहम और सारा के पुत्र उत्पन्न होता है और वो बड़ा भारी एक नेशन के रूप में आता है। और आज हम देखते हैं इज़राइल इसी की देन है, इसी पुत्र की देन है। ठीक है, आइए हम तीसरे व्यक्ति की ओर चलते हैं। उसका भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कहानी है, वाक्या है, और जो हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 11वां पद से। यहां पर भी बिल्कुल वैसी ही बात दिखाई पड़ती है जैसे कि अब्राहम और सारा के साथ हुआ, है ना। उन लोग बूढ़े थे और ये भी जकरिया भी जो था वो भी बूढ़ा व्यक्ति था, तो पता नहीं वो सोचा कैसे मेरे पुत्र होगा। सो आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 11 पद। यहां पर लिखा हुआ कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। भय का मतलब बहुत आदर वाला भय। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु परमेश्वर के एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं?
अब यहां पर देख रहे हैं ना, संदेह, शक, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। वही बिल्कुल वही वही वाला किस्सा है जो अब्राहम और सारा के साथ था। 19वां पद, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझसे सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर होने वाली है विश्वास न किया। और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो बोल नहीं पाया जब तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम एक और बात देखते हैं, वहाँ पर उन्होंने संदेह किया, और फिर भी वही स्वाभाविक है। लेकिन परमेश्वर का वचन बार बार चिताता है कि जब हम परमेश्वर के साथ संपर्क साधते हैं, परमेश्वर की ओर आते हैं, तो संदेह करने की बात नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, वो अचंभा करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ। ये तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं। थोड़े समय के बाद उनके पुत्र होता है और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से जाना जाता है, और वैसे ही हुआ जैसा परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा उनसे कहा था। आइए एक और व्यक्तित्व को हम देखें, ज्यादातर हम में से जानते हैं उसको, और उसका नाम है थोमा। अब थोमा जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के एक बहुत अच्छे चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, प्रभु उन्हें प्यार करता था। लेकिन थोमा थोड़ा सा संदेह करने वाला व्यक्ति था। ही वॉज ऑलवेज कॉल्ड डाउटिंग थॉमस, संदेह करने वाला। वो हर चीज एकदम से विश्वास नहीं करता था। अब क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए और अपने वचन के अनुसार वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, सबने कहा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, लेकिन थोमा साहब ने बोला, भाई ना 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 ना, मैं विश्वास करने वाला नहीं, मैं इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता जब तक कि मैं अपनी इन आंखों से और अपने इन इंद्रियों से, हाथों से उनको न चुनूं। विश्वास करने की तो बात ही नहीं, मतलब वो डाउट किया, और स्वाभाविक है कि वो डाउट करता है। आइए मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, यूहन्ना उसका 20 अध्याय 24 से 29 पद तक मैं पढ़ूंगा। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना 20:24 से, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेलों ने उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों की छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। डाउट किया उसने, संदेह किया, है ना। अगर आप थोमा की जगह होते तो आप क्या करते? शायद मैं भी ऐसे ही करता है ना। लेकिन यहां पर वही बात हुई। 26 पद, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कितना बढ़िया यहां पर लिखा हुआ है। हम देखते हैं, हम नहीं जानते कि थोमा ने आकर के अपनी उंगली डाली कि नहीं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को घात किया गया था हाथ में। मैं नहीं सोचता, उसने देख कर ही विश्वास कर लिया, हाँ प्रभु तू ही है, क्योंकि उसके जो
उत्तर था वो था, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और यीशु ने कहा कि भाई तूने देखा तो विश्वास कर लिया, लेकिन धन्य है वे जिन्होंने नहीं देखा फिर भी विश्वास, बिना देखे विश्वास किया। आज आप और मैं कैसे हैं? धन्य है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके बलिदान पर विश्वास किया, उसके जीवन पर विश्वास किया, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास किया, उसके उद्धारकर्ता होने के बारे में विश्वास किया, वचन पर विश्वास किया। आप और मैं बाइबल के वचन के अनुसार क्या है? धन्य है। और यही बात हम देखते हैं कि जो भी परमेश्वर के पास आता है वो संदेह पूर्वक ना आए, शक करते हुए ना आए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि संदेह करना कोई नकारात्मक चीज है, लेकिन अगर उस डाउट को दूर कर लिया है किसी तरह से, तो फिर हमें डाउट नहीं करना चाहिए। फिर पूरा 100% आप विश्वास करें, है ना। और यहां पर लिखा हुआ मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इब्रानियों की पत्री, जो बड़ा विश्वास का एक अध्याय है, आपके सामने मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 6वां पद सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, उसे मतलब परमेश्वर को। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। पूरा जो 11वां अध्याय है, यदि आप इसको पढ़ेंगे तो पूरा विश्वास के जो बड़े बड़े नायक थे, नूह है, अब्राहम है, मूसा है, दानियल है, अरे साहब नामों की लिस्ट है वहां पर, विश्वास के बड़े बड़े हीरोज जो हुए। और उसमें शायद आपका नाम भी आ सकता है, मेरा भी नाम आ सकता है, जो बिना देखे प्रभु पर विश्वास किए हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास करना है प्रभु पर कि वो है और जैसा उसका वचन कहता। अब यहां पर एक चीज आपको और मुझको ध्यान रखना है कि अगर हम डाउट भी करते रहें और विश्वास भी करते रहें तो मुश्किल होगा। कभी विश्वास तो कभी डाउट, कभी डाउट तो कभी विश्वास। अगर आप अपने दो पैरों को दो नाव में रखेंगे तो ना तो आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सही बात है कि नहीं? एक नाव में जाना है। अब जो जेम्स है, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय 5 से 6 में क्या लिखा हुआ है? यदि हम विश्वास से मांगे जो भी परमेश्वर के सामने, वो हमारे विश्वास का आदर करेगा यदि हम उसकी इच्छा अनुसार कोई चीज मांगते हैं। अब लीजिए ना, मैं आपके लिए पढ़ूंगा याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 5 और 6 पद। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। 6वां पद, पर विश्वास से मांगे। कैसे मांगे? विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। ये बात देखिए, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ठीक है, तो यहां पर बहुत साफ रीति से मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि हम दो नाव में अपने पांव को, जीवन की गाड़ी को न डालें। हम परमेश्वर के पास आए हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा लगता है शक, डाउट, लेकिन आप पवित्र आत्मा से विनती करें, प्रभु मेरे डाउट को दूर कर, अपने टाइम के अनुसार मेरे संदेह को दूर कर। तेरे वचन पर, प्रभु पर, त्रिएक परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास है कि ये जो भी बात है मेरे भले के लिए है। शायद अभी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा,
लेकिन कभी ना कभी तेरी मर्जी के अनुसार होगा। सो आज हमने देखा कि संदेह ना करें, परमेश्वर जो अपने वचन में दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही है, उस पर हम पूर्ण विश्वास करें। सो ऐसा होगा कि नहीं? मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा।